सही। और मेरे साहब ज़ाहिर है इम्पोर्टेड ऑयल एंड गैस पर हमारा बड़ा इन्हिसार है, एक इम्पोर्ट बिल का बड़ा हिस्सा भी उसमें जाता है और ज़ाहिर है वो डॉलर्स की सूरत में जाता है। तो फिर एक्सचेंज रेट को हमने जो इस वक्त इतना हाई 270s में रखा हुआ है, हायर 270s में, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो चैलेंज करती हैं कि 215, 220 या मैक्सिमम 225 उसकी एक्चुअल इस वक्त वैल्यू है। उसको अगर हम उसकी एक्चुअल वैल्यू पर लाते हैं तो ये इम्पोर्ट बिल भी हमारा कम हो सकता है। पाकिस्तान पर जो इस वक्त कर्जे हैं खरबों रुपए के, डॉलर्स के, उसमें भी कमी वाक़ई हो सकती है। अनवर जहांगीर साहब, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपकी एक्सपोर्ट पिट जाएगी। अगर आपने 250 या 240 या दो तीन फिगरें आपने ली, अगर इस पे लाते हैं, एक तो ये मैं कभी भी हक में नहीं हूँ मैनिपुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये मार्केट फोर्सेस पे उसको छोड़ना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पर अभी तक बेहतरीन तरीके से कंट्रोल हुआ है। 278 का बेंचमार्क 1-1.5 साल से आपने मेंटेन किया, और क्या चाहिए आपको। और अगर आप समझते हैं कि इससे भी कम कर दें सिर्फ इसलिए कि हम बताएं हमारी करेंसी स्ट्रांग है, तो आपकी एक्सपोर्ट पिट जाएंगी। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर के बदले में रुपया मिलता है ना, जो कन्वर्जन कॉस्ट आपकी कॉस्टिंग में मदद देता है। कॉस्टिंग में फिर आप 250 रुपए से डॉलर को कन्वर्ट करेंगे, उससे आपको रियलाइजेशन नहीं आएगा। लिहाजा अभी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमने आस्ते आस्ते वो भी देखना है कि सिर्फ इंपोर्ट को करके कम नहीं करना, खत्म नहीं करना, बल्कि एक्सपोर्ट में इजाफा जो है वो मेन आपका टारगेट होना चाहिए। यही चीज आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ आपको बेल आउट करेगी। ये मेरी बात आप लिख लें। तो एक्सपोर्ट को बड़ा एहतियात से आपने लेके चलना है, और इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि जल्द आप सिंगल डिजिट मार्कअप, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन देखेंगे। सही। और फिर जो प्राइम मिनिस्टर का $60 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट है, वहाँ तक पहुँचने में ये कितना टाइम लगेगा? चूँकि मार्कअप भी सिंगल डिजिट में आते आते ये फिस्कल ईयर ख़त्म हो जाएगा, कम से कम 3 मजीद रिव्यूज़ के बाद ये सिंगल डिजिट में आ सकेगा, जो कॉशियस अप्रोच इस वक्त हमें स्टेट बैंक की नज़र आ रही है। और उसका फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पर किस तरह से पड़ेगा, उसमें कैसे इजाफा होगा? देखिए, एक्सपोर्ट में इजाफा सिर्फ मार्कअप से नहीं होता। एक्सपोर्ट में इजाफे की एक जो बड़ी चीज है वो बिजली की कॉस्ट है। बिजली पावर टैरिफ है। पावर टैरिफ 9 सेंट्स पे जनरल आसिम मुनीर साहब ने कराची में वादा किया था, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल ने ऐलान किया था, गौहर एजाज साहब फेडरेशन में ऐलान करके गए थे। हमने अपने कॉलम में मैंने और फ्लोर पे उठाया है कि 2-3 चीजें कर दें फिर एक्सपोर्ट भूल जाएं, इट विल वॉक ओवर माशाल्लाह। एक 9 सेंट्स की बिजली, क्योंकि हमारे जितने रीजनल कंपटीटर हैं उनका 8 सेंट्स है, ये रुपए में 26 रुपए के करीब, 25 रुपए के करीब बनती है ये। और उसके लिए IPPs को रिव्यू कर रहे हैं। मैंने 8 आर्टिकल टीवी में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करे हैं। मोहम्मद अली साहब से भी मैं राब्ते हूँ, आपको मैंने वो सब आर्टिकल 8 के 8 भेजे, मैंने पढ़े उसको। तो उसमें आप देखें तो आपको उम्मीद नजर आएगी। 5 उन्होंने कैंसिल कर दिए, टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। 14 ने अपना मोड ऑफ पेमेंट बदल दिया, टेक एंड पे पे चले गए। 4 और होंगे। इंपोर्टेड कोयले को लोकल कोयले पे कन्वर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट वाले जो बड़े प्रोजेक्ट हैं 1320 मेगावाट वाले, वो खास तौर से काबिल जिक्र हैं। और बोगास में जो हायर रेट ले लिया था टैरिफ, उसको दोबारा सही कर दिया गया है। विंड पावर के पीछे अब जा रहे हैं, जहाँ इक्विटी वगैरह इन्होंने मैनिपुलेट की, और फ्यूल में की मद में करप्शंस निकले हैं, तो उन्हें अब रिव्यू करने के लिए वो घुटनों पे बैठेंगे और बैठ रहे हैं। एंड ऑफ द डे मुल्क को फायदा पहुंचेगा। ये सर्कुलर डेट आपका कंट्रोल होगा। ये फिक्स कैपेसिटी चार्जेस जो देने, ये आस्ते आस्ते फेज आउट होंगे, और आप उसी बिजली की कीमत देंगे जो खरीदेंगे। और यही पाकिस्तान को इस कैंसर से बचा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।